पृथ्वी एक काफ़ी सुंदर, शांत और खूबसूरत ग्रह आज से हजारों लाखों वर्ष पहले मानव हस्तक्षेप के बिना पूरी प्रकृति खुश थी और सभी जीव आनंद में थे। और फिर इस धरा में आगमन हुआ मनुष्य का, जो इस धरती के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं थे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे इस वीडियो में आखिर ऐसा क्यों कहा कि मनुष्य एक अभिशाप है और क्यों इसकी उपस्थिति पृथ्वी को लगातार नष्ट कर रही है। तो दोस्तों, जैसे हम अक्सर बात करते हैं वरदान या अभिशाप की, जिसमें हम किसी भी विषय के प्रोस और कॉन्स के आधार पर उसे वरदान या अभिशाप बताते हैं, तो कभी यही चीज़ हमने खुद के बारे में सोची है या सोचने की कोशिश की है कि इस पृथ्वी के लिए और यहाँ रह रहे जीवों के लिए हम क्या हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, यहाँ बात करेंगे कुछ ऐसी सामान्य गलतियों के बारे में जो लगती मामूली है लेकिन इम्पैक्ट बहुत गहरा डालती है। आज जो हालात हो गए हैं इस धरती के, कोई इसका दोष लेना नहीं चाहेगा। दोष लेना कोई नहीं चाहेगा, लेकिन दोष है सबका। हम कुछ ऐसी सिली मिस्टेक्स हर समय कर रहे हैं जो हमारे लिए काफ़ी हानिकारक होती जा रही है। फिर चाहे पेड़ों का कटना हो, पानी का प्रदूषित होना हो या पॉलीथीन का अत्यधिक प्रयोग हो, यही कुछ एलिमेंट्स हैं जो पृथ्वी के विनाश के लिए उत्तरदायी होंगे। और साथ ही ग्लोबल वार्मिंग। इसलिए मनुष्य एक अभिशाप बनता जा रहा है इस धरा के लिए और यहाँ उपस्थित अन्य जीवों के लिए। जितना दुरुपयोग इस धरा के संसाधनों का मानव ने किया है, किसी और जीव ने नहीं किया है। फिर चाहे मनुष्य की ऊर्जा पूर्ति के लिए कोयले का खनन करना हो, पृथ्वी के अंदर से तेल निकालना हो, या कोयले और तेल जैसे ईंधनों से ऊर्जा प्राप्त करके पर्यावरण प्रदूषित करना हो। नतीजा, और जीव इसकी भरपाई अपनी कुर्बानी देकर दे रहे हैं। आज इंसान के पास खाने को रोटी है, पहनने को कपड़े और रहने को छत भी है, लेकिन फिर भी इतनी संपत्ति का क्या करना चाहता है कोई पता नहीं। विकास के नाम पर रिसोर्सेज का इतना शोषण हो रहा है कि कुछ समय बाद कुछ रिसोर्सेज बचे ही ना, जिसमें कुछ पेड़ पौधे, जंगल और कुछ खनिज हैं। तो अब आप ही बताएं, इनमें से कौन सा कारण जो आपको लगता है मनुष्य ने किसी और जीव द्वारा हुआ है। बल्कि आप ये कह सकते हैं कि मनुष्य के अलावा अन्य सभी जीव एक परफेक्ट इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखे हैं। ये सभी जीव और धरा एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन मनुष्य एक बाधा बना है। ये कुछ कारण हैं जो काफ़ी गंभीर प्रभाव डाल रहे हैं इस धरा पर, जिसके कारण इकोसिस्टम बिगड़ सकता है। और हम इसका क्लियर एग्जाम्पल देख रहे हैं, जिसमें बेमौसम बारिश का होना, बाढ़ आना, जलवायु परिवर्तन, मरुस्थलीकरण से कृषि भूमि का विनाश होना जैसे प्रभाव दिख रहे हैं। और साथ ही वैश्विक ताप का बढ़ना जैसी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण अनेक जीवों के लिए बाधाएं उत्पन्न हो गई हैं। और इस बढ़ रहे टेम्परेचर और क्लाइमेट चेंज का मुख्य कारण है CO2 और अन्य गैसों का अनियंत्रित उत्सर्जन। आज से कुछ समय पहले, कुछ महीनों पहले तक पूरे देश में हीट वेव देखने को मिल रही थी। वहीं अब कुछ दिनों से देश में कुछ जगह गंभीर बारिश के कारण गंभीर आपदाएं देखने को मिल रही। फिर चाहे उसमें बाढ़ का आना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स होना हो या पुलों का टूटना हो, और अनेक खबर जैसे अचानक से कल रात में एक बड़ा हिस्सा टूटा नहर का और ये पूरा इलाका जलमग्न हो गया। एक करके पुल गिरने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। This is one of the 9 bridges which has fallen in last 12 days. इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में टर्मिनल 1 के डिपार्चर गेट के पास जो शेड बना हुआ है, उसकी छत गिर गई। इस हादसे में एक कैब ड्राइवर की मौत हो गई। ये सब संकेत हैं जो जितनी जल्दी समझ लिए जाए अच्छा होगा मनुष्य के लिए और इस धरा के लिए। अन्यथा जब प्रकृति हमें समझाने में विवश हो गई तो शायद ही फिर अगली बार ये करने के लायक कोई बचे। आज जो पृथ्वी की ये हालत हो गई है, उसके लिए हमें भी कुछ गंभीर कदम उठाने होंगे। फिर उसमें वनों का संरक्षण हो, नए वनों का निर्माण हो, जिसके लिए वृक्षारोपण हो सकता है, और साथ ही जल संरक्षण के लिए अनेक कार्य अपने स्तर पर कर सकते हैं। और इसके साथ ही ऊर्जा संरक्षण के लिए सोचना होगा, जिससे ऊर्जा की खपत घटे। इन सब कार्यों के लिए आवश्यक है जागरूकता। तो जागरूक बने और लोगों को इस चीज़ के लिए जागरूक बनाएं। कई बार सही गलत पता न होने के कारण अनेक गलतियां हो जाती हैं। कई बार इधर उधर पड़े कचरे को भी हम नज़रअंदाज कर देते हैं। इसके बजाय हम उस कचरे को उसके उचित स्थान में डाल सकते हैं और प्रकृति को साफ रख सकते हैं।
और साथ ही अन्य जीवों के प्रति सहानुभूति रखनी ही चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति केवल मनुष्य की ही नहीं है, इस पर सबका बराबर हक है। और अंत में यही कहना चाहूँगा कि प्रकृति को स्वस्थ रखने में सहयोग करें, स्वस्थ रहें और स्वस्थ रखें इस धरा को और इसके प्रत्येक जीव को।